डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के साथ ही अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बल्कि ज्यादातर इंडियन कम्युनिटी इस वक्त शदीद खौफो हरास में मुब्तला है। उसकी वजह क्या है, वो भी एक ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई है जो मैं आपके साथ पढ़ के लफ्ज ब लफ्ज शेयर करूंगा। फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि नई हुकूमत जो अमेरिका में इस वक्त बन चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उनके अजाइम क्या हैं और कहां तक वो इस जो इसके मंसूबे हैं, जो इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने वादे किए थे गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से, उनको कहां तक वो पाया तक मील तक पहुंचाने वाले हैं। किस तरह के जहाज, फौजी जहाज इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि 10 लाख सालाना लोगों को अमेरिका से मुल्क बदर किया जाए। बच्चों का क्या होगा, जो इलीगल पेरेंट्स के बच्चे वहां पे रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इस रिपोर्ट में शाया की गई है। मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि इस तरह की खबरें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बहुत ही काम आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी। अच्छा, लिखा है जनाब रिपोर्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने से अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद में खलबली मच गई है। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से ज्यादा भारतीय शहरी परेशान है क्योंकि गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम भारतीय शहरियों की तादाद पाकिस्तानियों की निस्बत बहुत ज्यादा है। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा जबरी बेदखली का ऑपरेशन शुरू करने का जो इंतखाबी वादा था उसको पूरा करने जा रहे हैं। ये जबरी बेदखली का मतलब यह है कि पकड़ के डिटेंशन सेंटर में और वेरी नेक्स्ट उसको उसके मुल्क में भेज दिया जाएगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने इसी मकसद के लिए अपने जो पहले दौरे हुकूमत है उसमें भी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट का जो का दायरा भी कायम किया था। अब नौ मुंतखब नायब सदर जो उनके हैं जे डी वेनस, उन्होंने भी दो टोक अंदाज में कहा है कि अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तौर पर 10 लाख अफराद सालाना वापस भेजे जाएंगे, यानी हर साल 10 लाख लोगों को भेजा जाएगा। ये बहुत बड़ा टारगेट है। आप अंदाजा करें कि कितने इस वक्त लोग अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है कि 10 लाख एक साल में भेजे जाएंगे, फिर अगले साल 10 साल, और इसके लिए भारी रकम चाहिए होगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन मशीर स्टीफन मिलर जो है, उन्होंने कहा है कि उनकी इसके लिए मुलाजमत की जगहों पर छापे मारे जाएंगे, जहां पर ये लोग इलीगल लोग जो है ना काम कर रहे हैं वहां पर छापे मारे जाएंगे। खा वो रेस्टोरेंट्स हैं, खा वो वेयर हाउसेज हैं, खा वो कार वॉश है या गैस स्टेशन हैं, वहां पर। ठीक है जी। और इसके साथ साथ डेपोटेशन का ऑपरेशन फौजी जहाजों के जरिए किया जाएगा जिसके लिए नेशनल गार्ड्स की खिदमात ली जाएंगी, यानी कि जो इनके C-130 और दूसरे जो बड़े तैयारे जिस तरह होते हैं ना फौजियों के पास, उनमें इनको भर भर के इनके मुल्कों में भेजा जाएगा ताकि जल्द अज जल्द ये अमेरिका खाली कर दे। साल 2022 के सर्वे के मुताबिक इमिग्रेंट्स अमेरिका की आबादी का 14.3% है, यानी कि जो टोटल अमेरिका की आबादी है उसमें 14% जो लोग हैं वो इमिग्रेंट्स है, यानी गैर मुल्की है, दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं। और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि साल 2022 से अब तक मजीद 1 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम बरसे रोजगार अफराद की बड़ी तादाद तामीरात, मेजबानी और ज़राअत के शोबों में वाबस्ता है। यानी कि ऐसे उन्होंने एक सर्वे का जायजा लिया कि जो गैर कानूनी तौर पर लोग मुकीम अमेरिका में वो किन शोबों में है, यानी ज़राअत में बहुत ज्यादा है, खेती बाड़ी करते हैं, विलेज साइट्स पे चले जाते हैं, फिर हॉस्पिटैलिटी यानी रेस्टोरेंट्स पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, या फिर इसके साथ साथ तामीरात यानी कि कंस्ट्रक्शन के काम में वहां पे एज अ हेल्पर काम करते हैं, जहां पर इनको टैक्स के बगैर जॉब्स मिल जाती हैं। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि जी ऐसे इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली से, यानी कि जो गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, अगर इनको जबरी भेजा गया, ऐसे इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली से डीजीपी भी 1.7 खरब डॉलर कम हो जाएगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दस्तावेजात यानी कागजात ना रखने वाले 5 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें वालदैन बचपन में ही अमेरिका साथ लेके आए थे। ऐसे बच्चे जो आज से कई साल पहले अपने वालदैन के साथ आ गए थे और अब वो बड़े हो चुके हैं, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है। उन्हें डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्ड इस प्रोग्राम के तहत जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, यानी कि 40 लाख से जायद बच्चे ऐसे हैं जिनके वालदैन के पास दस्तावेजात नहीं है, वीजा नहीं है, पेपर्स नहीं है। उन बच्चों की तादाद 40 लाख से ज्यादा है, जिनके पेरेंट्स ना माँ के पास कोई पेपर है ना बाप के पास कोई पेपर है। उन्हें तनहा रहने या वालदैन के साथ वतन वापसी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा।
ठीक है जी, यानी कि जब उनके माँ बाप को निकाला जाएगा तो वो भी माँ बाप के साथ चले जाएं, या फिर रहना तो फिर अकेले रहें, माँ बाप को उन बच्चों की बिना पे वहां पे नहीं रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में भी 5,000 बच्चों के साथ ऐसा किया जा चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक साल 2019 से साल 2022 तक जनूबी अमेरिका, एशिया, यूरोप और सार्न अफ्रीका समेत मुख्तलिफ जगहों से गैर कानूनी तौर पर इमिग्रेंट्स जो है ना अमेरिका आए, जिसके नतीजे में फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और मैरीलैंड समेत दीगर जो स्टेट्स हैं वहां पर गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ी, जबकि वाहिद रियासत कैलिफोर्निया थी जहां यह तादाद कम हुई। बाकी सारी जो रियासत है वहां पर इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ती गई। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स में मेक्सिको के शहरी सरे फहरिस्त हैं। ये जरा सुनने वाली बात है, अमेरिका में जो गैर कानूनी तौर पर लोग मुकीम है मेक्सिको के जो है ना वो सबसे ज्यादा है। इस वक्त 40 लाख से ज्यादा मैक्सिकन शहरी ऐसे हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है, और इनकी तादाद अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का 37% है। ठीक है जी, यानी 37 जितने भी गैर कानूनी लोग हैं उसमें से 37% अफराद मैक्सिकन है, बहुत ज्यादा तादाद है ये। दूसरा नंबर अल सल्वाडोर का है जिसके गैर कानूनी तौर पर मुकीम अमेरिका में शहरियों की तादाद 7,50,000 है। तीसरा नंबर भारत का है। अब देखिएगा जरा, भारत का तीसरा नंबर है जिसके मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की तादाद 7,25,000 है, और ये तादाद 2017 से मुसलसल बढ़ रही है। सिर्फ साल 2023 में अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को अमेरिकी हुकाम ने रोका था। ये जरा काबिल गौर बात है। सिर्फ साल 2023 में अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को अमेरिकी हुकाम ने रोका था, जिनमें से 30,000 कनाडा की सरहद से दाखिल हो रहे थे। एक अशरे पहले यानी कि 10 साल पहले तक अमेरिका आने वाले भारतीयों की तादाद 1500 सालाना के करीब थी, यानी कि साल के तकरीबन 1500 अफराद आज से 10 साल पहले अमेरिका में आ रहे थे, और जो जुलाई 2019 में बढ़कर 10,000 तक जा पहुंची, यानी कि 10 जुलाई 2019 में हर साल 10,000 जा पहुंची, पहले 1500 थे। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन में 6,75,000 अफराद के साथ ग्वाटेमाला का चौथा नंबर है। ग्वाटेमाला के शहरी जो चौथे नंबर पर है। 5,25,000 अफराद के साथ होंडुरास का छठा नंबर है। ठीक है जी, जहां तक पाकिस्तानी को तल्लक है, जरा पाकिस्तानी सुन लेंगे कितने लोग गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम है। जहां तक पाकिस्तानियों को तल्लक है तो सर्वे के मुताबिक अमेरिका में कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद 6.5 लाख है जो कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ताहम यह भी दावा किया जाता है कि इनकी असल तादाद 10 लाख के करीब है। वो 6 लाख जो है ना वो असल जो है ना वो फिगर्स नहीं सामने आई, उसमें बड़ी मिस्टेक्स हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा कम्युनिटी वहां पे मौजूद है। तो ख्याल किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आपने इस डिपोर्ट करने के मिशन से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और उन्होंने क्योंकि इसी बना पर वोट लिए थे, और जो लोग अमेरिकन सिटीजन हैं उनकी भी कोशिश यही है कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे लोगों ने रश डाला हुआ है उनको हर सूरत इनके वतन वापस भेजा जाए। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के दूसरी बार सदर मुंतखब हो चुके हैं, और लोगों का ख्याल था कि ट्रंप एक नापसंदीदा शख्सियत है, लेकिन ऐसा उन्होंने साबित नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने साबित होने दिया कि मैं ही पसंदीदा शख्स हूं और मैं ही जो है ना मुल्क का सदर बनूंगा, और वो बन गए। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका में लाखों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बिल्कुल बगैर डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं और मुसलसल जा रहे हैं, खा वो पनामा के जंगलों से होके जाएं, खा वो जो है उसकी मेक्सिको की बॉर्डर क्रॉस करें या कनाडा की बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ जाए अमेरिका में। तो इसके लिए जनाब बड़े पैमाने पर आपको बताया, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि बड़ा हैवी बजट रखा गया है, करोड़ों डॉलर रखे गए हैं, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। पहले लोगों के लिए छापे मारना और फोर्स भर्ती करना, जो लोगों को छापे मार के पकड़ेगी, पकड़ के डिटेंशन सेंटर में रखना, वहां का रहन सहन खाना पीना उसका अरेंज करना, उसके बाद फिर उनकी मुल्कों को तलाश करना, क्योंकि बाज लोगों के पास कोई पेपर नहीं होता और वो इमिग्रेशन वालों को बताते भी कुछ नहीं है कि हम कहाँ से हैं। फिर इमिग्रेशन उनका जो है ना मुतलका एम्बेसी से एक आर्जी सफरनामा यानी कि एक सफे का पासपोर्ट इमरजेंसी तैयार करवाती है, जो भी उस मुल्क की एम्बेसी होगी वहां पे सफारत खाना होगा, उस पेपर के जरिए फिर इनको जो है ना वो चार्टर्ड तैयारे होंगे या आर्मी के तैयारे होंगे या वैसे फ्लाइट्स होंगी, इनके मुल्कों में वापस भेजा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो इतने लाखों की तादाद में लोग हैं उनको पकड़ा जा सके, क्योंकि लोग तो अंडरग्राउंड होना शुरू हो गए हैं, हलचल मच चुकी है, और जो लोग जिनको पता था कि हमारे दोस्त सारे जानते कि हम इलीगल हैं,
वो अपने दोस्तों से भी कट ऑफ हो गया कि कहीं हमारे दोस्त हमारी शिकायत ना कर दे, और जो ही शिकायत हो गई जो वहां पे लोग आएंगे पकड़ने वाले, वो पकड़ के इनको एक साइड पे बंद कर देंगे। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चेंजिंग इस वक्त अमेरिका में आ रही है, और उसके बाद ही कोई पॉलिसी बनेगी कि वीजा किस बेस पे जारी किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने भी जो है ना वो कैप कर दिया है, यानी कि जो धड़ाधड़ वीजे लगते थे उसमें कुछ थोड़ी सी सुस्ती कर दिया, स्लो डाउन कर दिया है, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वही जो है ना वो जरूरत के तहत सफर कर सके। हर स्किल्ड वर्कर जो है ना वो अब अमेरिका नहीं जाएगा फिलहाल, क्योंकि उनको जो चाहिए होंगे स्पेसिफिक जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वही जो है ना वो तलब किए जाएंगे। बहरहाल जो भी अपडेट्स आएंगी इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। तब तक के लिए औरंगजेब को इजाजत दीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नई नई अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलेगी। खुश रहें, औरंगजेब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।